दोस्तों हिसार लघु सचिवालय में आज किसान संगठनों के कुछ साथी और यहाँ पहुँचे हैं। उनका एक आरोप है कि 4000 किसानों का जो पैसा जो किस्त के तौर पे 4000 किसानों का पैसा जो बीमा के तौर पे लिया गया था कंपनी ने, वो वापस कर दिया गया है। वापस इसलिए कर दिया गया कि अभी ज़्यादा फसल ख़राब हो गई है और पैसा बहुत देना पड़ेगा, इसलिए वापस कर दिया गया। जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग को भी और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है उनको भी धत्ता बताया गया है। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे जो हमारे साथ किसान। क्या नाम आपका? नाम अनिल गोरछी, भारतीय किसान यूनियन स्टेट मेंबर हरियाणा। क्या मामला सर, एक बार ये मामला बताइए जो आप। मामला तो सर ये रिलायंस के पास ठेका हुआ है। रिलायंस कंपनी को ठेका दिया था। तो इसमें क्या था, फसल बीमा काटना था। तो उस टाइम पे ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो भी रिवर्ट आता है तो वो आप 31 अगस्त लास्ट डेट दे रखी है। इसके अंदर 31 तारीख तक रिवर्ट में डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने क्रॉप कटिंग करने के बाद में जो लॉस बन रहा है उसके बाद में इन्होंने रिवर्ट में पूरा केस डाल दिया है। 22 सितंबर को डाला है। तो इनको ये गाइडलाइन के अनुसार इनकी लास्ट 31 अगस्त थी। अब जो क्रॉप कटिंग में लॉस आ गया उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, इन्होंने ताकि किसानों को। अनिल, मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार बीमा की प्रोसेस बताइए कि कैसे बीमा करवाया जाता है किसान के द्वारा, कैसे बीमा करवाता है। लोन वाले का तो जैसे बैंक में होता है, हम देखते हैं जिसका केसीसी बना हुआ है, या जिसने लोन नहीं करवाया हुआ तो वो कहाँ बीमा करवाता है और उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होती है, एक बार वो बताइए। वो गांव में जो सीएससी के अंदर खोले हुए हैं सरकार ने, भारत सरकार ने, तो सीएससी के अंदर पे आके जमींदार अपना बीमा करवाता है। वो आधार कार्ड लेके आता है, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक की कॉपी और जमीन की फर्द, यही कागज मांगे थे उन्होंने उस टाइम पे। जब सीएससी पे आप बीमा करवाते हो, सीएससी पे बीमा करवाने गए तो वहाँ आपने पैसा जमा करवा दिया, तो आपको कोई बीमा की कोई पॉलिसी कोई कुछ क्या मिलता है? नहीं, बीमा की पॉलिसी वगैरह नहीं, वो खाते में से ऑटोमेटिक पैसे कटते हैं, हम जमींदार से कैश लेते हैं। नहीं, जमींदार को क्या मिलता है कि आपका बीमा हो गया। हाँ जी। जैसे हम मान लो दूसरे बीमे करवाते हैं तो हमें खाली एक रसीद मिलती है, खाली प्रिंट की एक रसीद मिलती है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आई है, जब आपका बीमा हो गया तो उसमें कुछ टर्म कंडीशन क्या होती है कि बीमा करवा लिया, मान लो सीएससी वाले ने आपकी किस्त काट ली, पैसा आगे भेज दिया जिस भी कंपनी बीमा आपने करवाया है, तो उसके बाद कितने दिन तक वो वापस बीमा कंपनी कर सकती है, या किसान के पास क्या अधिकार है कि उसको बीमा का अपना पैसा वापस लौटा ले? कितना दिन का टाइम होता है सर? ये 15 दिन का, तो जो केसीसी जो ऋण ले रखा है बैंक से वो उसका 15 दिन का टाइम होता है। कोई रिवर्ट आता है तो 15 दिन के अंदर उसको ठीक करना होता है। और जो बगैर फसली लोन के होते हैं, जो जिसके पास केसीसी नहीं करवा रखा वो सीएससी से कटवाते हैं, उनका लास्ट 31 अगस्त होता है। लेकिन इन्होंने क्रॉप कटिंग करवाने के बाद में फिर किया है, उसके बाद में ये डाला है भाई, ये रिवर्ट में डाल दिया, इसकी आधार कार्ड नहीं है, इसकी बैंक की कॉपी नहीं है। ज़्यादा मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी मांग रखे हैं, लेकिन सीएम साहब के साथ 22 अगस्त को इनकी मीटिंग भी हुई थी। उसमें बोल दिया गया था भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा का और हमारा बीमे वाले का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ऑब्जेक्शन मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लगा दिया है। एक तरफ तो सरकार सीएससी वालों को बढ़ावा देना चाह रही है, दूसरी तरफ गाँव वाले जमींदारों को पता नहीं, वो उनके कपड़े फाड़ने को तैयार हो रहे हैं। ये कंपनी जो है, जो कंपनी बीमा करती है, उसका जो सीएससी एजेंट के तौर पे काम कर रही है, यही कहना चाहते हो आप? उसका कोई अपना कोई एजेंट नहीं है? हाँ जी। और उसका ऑफिस कोई यहाँ पे हिसार में सर इसका कोई ऑफिस नहीं है। हमको तो पता नहीं रिलायंस का कौन कहाँ पे क्या ऑफिस होता है। ये जो एडीओ वगैरह होते हैं उनके पास में आते हैं और चले जाते हैं। अब ये पीछे से केस भी हुआ था शायद न्याणा मिर्जापुर में, ये क्रॉप कटिंग करते हैं ना, उस टाइम पे इनके साथ धोखाधड़ी भी पकड़ी गई थी। इन्होंने क्या किया, एवरेज निकालने के चक्कर में ताकि इसकी फसल ज़्यादा आ जाए, तो उसके अंदर बीच में क्या किया, माप करते हैं ना उस टाइम पे टिंडे वगैरह लगा दिए थे, उसके फायर कॉपी भी कटी हुई है, फायर कट चुकी है बड़े अधिकारी। अभी जो ये मामला है जो आपका वापसी हुआ, कितने किसानों का हुआ, एक बार हिसार के बारे में? 4082 किसान है टोटल हिसार जिले के। हिसार के 4082 किसान हैं जिनका वापस कर दिया गया है। तो ये हम एक बार बताना चाहते हैं कि जो भी किसान बीमा करवाता है सीएससी सेंटर में जाता है, जिसने केसीसी नहीं बनवाया हुआ सीएससी सेंटर में जाता है, बीमा करवाता है। बीमा करवाने के बाद कंपनी 1 महीने तक उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस कर सकती है। अगर 1 महीने तक वापस नहीं किया तो 31 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद बीमा पक्का माना जाएगा। लेकिन अभी कंपनी को शायद ऐसा लगा कि बारिश ज़्यादा है, फसल खराबा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो लोन ज़्यादा, मुआवजा ज़्यादा देना पड़ेगा। 15 से 20 हज़ार रुपये पर एकड़ मुआवजा देना पड़ता है सर। ये कम से कम 200-300 करोड़ रुपये का घोटाला है सारा अकेले का रिलायंस कंपनी का। तो मैं, हमारे साथ हर्षदीप सिंह गिल भी है जो एडवोकेट भी है और किसान संगठनों में लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका कानूनी पहलू क्या है कि एक कंपनी है, उसका कोई ऑफिस नहीं है हरियाणा के अंदर या हिसार के अंदर कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन उसके बीमे चलते हैं। सीएससी जो सरकार का एक योजना है वो उसकी किस्त काटती है, उसके बाद अगर आपका कोई फसल ख़राब हो गई तो यहाँ एडीओ बैठे हैं, दूसरे वो बैठे हैं,
कंपनी का कोई एजेंट भर्ती नहीं की है, कंपनी ने कोई ऑफिस नहीं खोला है, उसके बाद भी कंपनी एक मुनाफा कमा रही। अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है या कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो किसान कहाँ जाए? तो कानूनी पहलू क्या है इसमें? कानूनी पहलू तो पहले तो ये समझना होगा कि सरकार जो अपनी फूड सिक्योरिटी जो सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेवारी है, उससे अपना पल्ला झाड़ने के लिए इन बीमा कंपनियों को, अपनी चहेती जो बीमा कंपनियां हैं इनको इस फील्ड में उतारा गया और उनके रास्ते गुमराह करने की कोशिश की जाती है। ऐसा सिस्टम अपनाया गया है कि ना तो इस कंपनी का कोई कहीं पे ऑफिस है, और दूसरा सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कानूनी प्रक्रिया में जो अड़चन इसमें ये आती है कि अगर एक किसान ने, छोटे छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ का जो किसान है, उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी एश्योर्ड जो सम है 15,000, 20,000, 30,000 इस स्तर तक की होती है। अगर वो लिटिगेशन में जाता है तो इतना ही खर्चा उसको इन सब लिटिगेशन के एक्सपेंसेस में उसको आ जाएगा। वो जाए तो जाए कहाँ? अगर वो लिटिगेशन में जाता है, इन कंपनीज का ना तो कोई ऑथराइज्ड ऑफिस है, ना ही कोई इनका एड्रेस है, इनको नोटिस करने में पहले बहुत समस्या आती है। दूसरा जो ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस भारत सरकार ने जो इंश्योरेंस के लिए निर्धारित की है, इसमें शेड्यूल के मुताबिक पूरा शेड्यूल दिया गया है कि कोई फसल जो भी है, रबी और खरीफ की जो भी फसल है, उसका एक समय निर्धारित किया गया कि इस समय तक इंश्योरेंस कटेगा। इस समय तक जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम उसने अपने खाते में एक्सेप्ट कर लिया है, उसको 15 दिन तक, अगर लोनी किसान है तो 15 दिन के अंदर अंदर उस एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास ऑप्शन है कि उसको वापस कर सकती है। और अगर नॉन लोनी किसान है तो उसने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें कटवाया है तो 30 दिन तक की टाइम लिमिट है। 30 दिन में अगर कंपनी ने उस इंश्योरेंस को अपने अकाउंट में रखा है तो उसके बाद उसको रिवर्ट नहीं कर सकती। इन ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने की एवज में और ना करते हुए इस बीमा कंपनी ने जो इतना डिले किया है कि उसका रिवर्ट कर दिया गया इंश्योरेंस प्रीमियम का, उसमें जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो नहीं किया और उल्लंघन किया इन रूल्स का, जो सरकार के बनाए हुए, केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम हैं, उसके एवज में किसान के पास ऑप्शन है कि आप उसमें कोर्ट में जा सकते हैं और लिटिगेशन का रास्ता अपना सकते हैं, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो कोर्ट में जाए तो किसको पार्टी बनाई? वो पार्टी ऑफिस कहाँ है, नोटिस कहाँ जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, वो थोड़ा सा एक बार मैं जानना। जी, यही जो समस्या है, यही जो मकड़जाल केंद्र सरकार के इस सिस्टम के तहत बनाया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी का ना कोई ऑफिस है, ना कोई ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है, ना कोई ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, इवन के सिर्फ एक रसीद दे दी जाती है इस प्रक्रिया के तहत CSC सेंटर की तरफ से कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम काट लिया गया। ना तो बीमा कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी कोई दी जाती है कि क्या आपको जो इंडेमनीफाई किया गया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, आप एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका और कंपनी के बीच में, किसान और कंपनी के बीच में, उसकी तरफ से कोई पॉलिसी उसको इश्यू नहीं की गई। यही जो मुख्य जो यही समस्या ये आ रही है। और ना ही उस कंपनी का कोई ऑफिस है जहाँ से कि अगर लिटिगेशन में किसान जाता है कि उसको नोटिस भिजवा सके और उस कंपनी को बाध्य कर सके कि कोर्ट में आकर के उसको जवाब देना पड़े और कोर्ट भी उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर सके कि उसने गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए किसान को जो मुआवजे से वंचित किया गया है। तो अभी मतलब ये कि पूरा है कानूनी पहलू की हम बात करेंगे तो एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन किसान को तो हर 6 महीने में वो करवाना होता है, बीमा करवाना होता है। और मुआवजे की जो 2020 की लड़ाई है पूरी हुई है, 2021 का भी बाकी है। तो इसको कैसे देखते हो भविष्य में कि जो 4,000 किसानों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि कंपनी को लगा कि ये पैसा बहुत ज़्यादा देना था तो उसने रिवर्ट कर दिया, तो आप लोग क्या करोगे अपने संगठनों की तरफ से या उसकी तरफ से? हम सभी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर इसके लिए रोड के ऊपर बैठकर लड़ाई लड़ेगा इसके लिए, ताकि सरकार जाग जाए और जो भी बीमा वंचित किसान है इनको मुआवजा मिल सके, बीमा कंपनी के ऊपर दबाव। तो कुलदीप भी हमारे साथ है। सर, क्या है मतलब भविष्य की रणनीति क्या है? क्योंकि अगर सरकार के पास आप आ रहे हो तो सरकार कहेगी तो कंपनी का मसला है, कंपनी ने रिवर्ट किया, तो एक कानूनी पहलू में आपको फंसा सकती है, तो आपका लड़ने का तरीका क्या होगा? इस वक्त देखिए, ये बीमे की एक घटना है कि जिसमें सरकार कंपनी ने जो रिवर्ट कर दिया और एक इशू चैलेंज किसानों के सामने टेक्निकली रूप से भी और एक समस्या उनके सामने खड़ी कर दी। इसी तरह की समस्या बहुत सा मुआवजे को लेके है कि जब वो मुआवजे की वो मांग लेते हैं, पहले कहते हैं कि हाँ हमने मान लिया और फिर उसको डिले कर देते हैं। संगठनों के सामने जो संघर्ष करते हैं उनके सामने ये अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ये बालसन तहसील में हमारी बड़ा लंबा संघर्ष चला और
और उसमें मुआवजा आया, तो मुआवजा आया तो एक ये चला कि भाई श्रेय कौन सा लीडर ले, किसको मिले, किसको, मतलब सभी अपना अपना हिस्सा जताने आए। लेकिन आप मुझे ये बताइए 65 दिन नहीं, वो लीडर किसानों के लीडर या सरकार के? सरकार के लीडर, सरकार के नुमाइंदे, और 65 दिन तक वो धरना चला। अब आप मुझे ये बताइए 65 दिन तक धरना चला, उसके बाद आश्वासन दिया गया, फिर उसके बाद ये तो बाई इलेक्शन है यहाँ पे आदमपुर में, और वो उसके दबाव में दे दिया। नहीं तो ये वादे करते हैं और मुकर जाते हैं। कितनी ऐसी मांगें थी जो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी मांग खड़ी है कि जो मुकदमे आंदोलन के दौरान हुए वो सारे वापस होने चाहिए, जबकि हरियाणा में अब भी लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं। हमारे और बहुत से साथी हैं, एक साथी हैं उनका पासपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। तो मतलब हर कदम पे जो ये सरकार है ये किसानों को थकाना और निराश करना चाहती है। संगठनों ने भी अपनी पॉलिसी में, हम लोगों की विस्तृत चर्चा हुई है, उसमें और भी बदलाव करेंगे, और हम लोग जिस तरह से मानसिक हरासमेंट कर रहे हैं उसी तरह से अपनी ताकत को बचाते हुए सरकार के खिलाफ पूरी लामबंदी करेंगे, और हर मुद्दे पे अलग अलग ना जाके एक ही साथ इन सब का निबेड़ना करेंगे, नखेड़ा करेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी तैयारियां और कार्रवाई जो है फील्ड में वो कर रहे हैं। किसान बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना, पता नहीं क्या क्या नए नए नाम दिए गए और क्या क्या इसके बारे में कितना प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई इसकी ये है कि जब कंपनी को बीमा का पैसा देना होता है तो पैसा नहीं देती, और किसान हर बार अपनी किस्त कटवाने के बाद ठगा महसूस करता है। और ये तो एक मामला है कि किस्त लेने के, किस्त को रिवर्ट किया गया। बहुत बार तो ऐसा हुआ किस्त ले ली गई, उसके बाद ये बोला गया कि आपकी अगर फसल ख़राब होगी तो 24 घंटे में अगर आप हेडक्वार्टर पे आके बताते हो कि मेरी फसल ख़राब होगी तो ही आपको मिलेगा। ये जो सारी अड़चनें हैं, ये सारी अड़चनें सरकार के द्वारा जो कंपनी है, जो उसके साझेदार जो लोग हैं, चाहे वो रिलायंस है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला, चाहे अंबानी है, जो जितनी भी कंपनियां, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा सरकार का एक मकड़ जाल है। हमारे साथ जो हमारे किसान साथी बने हुए थे, भविष्य में वो लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे, यही हम चाहते हैं। और किसानों के साथ जो हिसार के 4000 किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उससे उनको वो धोखाधड़ी न होके उनको उनका पैसा मिल पाएगा, उनका बीमा का पैसा मिल पाएगा जो उनकी फसल खराब हुई। यही हम चाहते हैं। जनमंच के साथ बने रहिए।